देवत्वारोपण, बुद्ध के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सी अगला क्या कहता है कि बुद्ध, तो इसमें से महायान के बारे में पढ़ना है। महायान कल्याण मंडप। उसके बाद क्या है कि कल्याण मंडप की रचना किस मंदिर में की गई थी, तो इसका क्या है, कल्याण मंडप जो है विजयनगर साम्राज्य की मंदिर, इसमें दैवीय विवाह का आयोजन किया जाता है। पंढरपुर भीम नदी के किनारे है। तिरुचिरापल्ली एक और दो, जब महाराष्ट्र के सोलापुर के निकट स्थित एक धार्मिक स्थान है जो चंद्रभागा नदी के है। यह विट्ठल स्वामी के मंदिर के लिए तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के नदी के किनारे एक विशिष्ट स्थान है। वहाँ हम्पी कर्नाटक और तुंगभद्रा के किनारे प्राचीन पूर्व में विजय साम्राज्य की राजधानी रह चुका है। 19 में 3 क्वेश्चन आया था। सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से है, तो सुप्रसिद्ध बनी किशनगढ़ शैली से है। यह निहालचंद ने बनाई थी। बनी ठनी मोनालिसा कही गई है और किशनगढ़ के तत्कालीन राजा सावंत सिंह के धार्मिक उच्च कोटि के कवियत्री हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में बताएं। त्यागराज की अधिकांश कृतियाँ भगवान कृष्ण मूर्ति की भक्ति है। त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया है। अन्नमाचार्य और त्यागाचार्य समकालीन है। अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति की भक्ति गीत है। त्यागराज का जन्म 1767 ईस्वी में तंजावुर जिले में हुआ था। कर्नाटक के महान ज्ञाता और भक्ति मार्ग के कवि हैं। भक्ति मार्ग के कवि है। भगवान श्री राम को समर्पित भक्तों की रचना की थी। अनेक कृतियाँ हैं तथा रागों का सृजन किया गया है। जन्माचार्य एक तेलुगु कवि संत है। कर्नाटक संगीत के उनका जन्म 1408 ईस्वी में, मृत्यु 1503 ईस्वी में हुआ। दक्षिण भारत के पहले संगीतज्ञ थे जिन्होंने संकीर्तन की रचना की, जिन्होंने तिरुमाला संत पर्वतों की देवता भगवान वेंकटेश्वर को भजनों की रचना की है। भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवास संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवासी स्वयंवर जैन संप्रदाय 1653 ईस्वी में आसपास लौजी नामक एक व्यापारी की थी।
इस संप्रदाय की मान्यता है कि ईश्वर निराकार है, अतः ये किसी मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में फतेहपुर सीकरी स्थित बलवंत खानका के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। लखनऊ स्थित इमामबाड़ा रूमी दरवाजा संगमरमर का प्रयोग हुआ था। अकबर के शासनकाल में फतेहपुर जिसमें बुलंद दरवाजा और खानका के निर्माण के लिए लाल बलुआ पत्थर का न कि सफ़ेद का। लखनऊ स्थित इमामबाड़ा और रूपी दरवाजा के निर्माण में ईंट और चूना पत्थर का प्रयोग हुआ है। भारतीय तो कौन सी भावी बुद्ध है जो संसार की ओर अवतरित होंगे? पाली परंपरा में मैत्रेयी भावी बुद्ध माने जाते हैं और इनका जन्म होगा। औसत जीवन काल 84,000 वर्षों का होगा। पुत्तकली सौल तमिलनाडु, सुजनी कराई ये बिहार से है और उपाडा जमादानी सारी कर्नाटक, यानी कि नहीं, कर्नाटक का नहीं है। सुजनी कराई उपाडा जमा जीओ प्रयोग हुआ है। सुजनी कराई का संबंध बिहार से है। उपाडा जमादानी सारी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। चपचारकूट त्यौहार मिजोरम और खोंगजोम परवा ये भी थांगटा मणिपुर है। ठीक है। चपकार मिजोरम फरवरी मार्च में कृषि संबंधी। इस समय तक झूम कृषि के लिए खेत साफ किया जाता है। बीजों की बुवाई करने से पहले खाली समय में यह त्यौहार मनाया जाता है। चपचारकूट कृषि फसलों से जुड़े 3 त्यौहारों में से एक है। मीमकूट और पावलकूट। खोंगजोम परवा मणिपुर के ड्रम का उपयोग करके बल्लाड गायन की एक शैली है जिसमें शक्तिशाली ब्रिटिश खिलाफ वीर युद्धों की कहानी दर्शाई। थांगटा और मणिपुर थांगटा से तलवार और बर्छी का उपयोग किया जाता है। थांगटा का धार्मिक अनुष्ठान और नृत्यों से जुड़ा है। मणिपुर की थांगटा युद्ध मार्शल आर्ट हुएन लोंग और मणिपुर है। ऋग्वेद आर्यकालीन सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच है। ऋग्वेद कालीन और कवच से हेलमेट का प्रयोग करते हुए सिंधु घाटी में इसका उपयोग कोई साक्ष्य नहीं मिला है। आर्यों को चांदी और जबकि सिंधु घाटी के लोगों को ऋग्वेद कालीन को पालतू बना ले साक्ष्य नहीं मिले हैं। सोना चांदी तांबा साथ ही लौह का भी ज्ञान था पर वे लौह ज्ञान के वंचित थे। सिंधु घाटी में घोड़ों के साक्ष्य के विद्वानों में मतभेद है। मणिपुर संकीर्तन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। केवल करताल सिंबल का ही उपयोग किया जाता है, ये गलत है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं में 1 और 3 सही है। गायन वादन और नृत्य किया जाता है। विशेष तौर पर मैदानी भाग वैष्णविक परिवारों से धर्म के जीवन के विविध प्रदर्शित किया जाता है। संकीर्तन मंदिर के केंद्रीय भाग होता है। गायन और नृत्य के भगवान कृष्ण का वर्णन बड़े ही विशेष रूप से। ढोलक। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में विचार कीजिए। सैद्धांतिक समित बौद्ध बुद्ध से संबंधित इससे धर्म काल और फेनोमिना क्षणिक है और बोधिसत्व पद्मपानी अजंता में है। चलिहा साहेब उत्सव नंद राजा नंदा देवी वारी बिलो ये क्या है? नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा राजा उत्तराखंड में है। वारी वारकरी बिठोवा देवता महाराष्ट्र। सूर्य मंदिरों में कौन विख्यात है? अरसवली सूर्य मंदिर, अमरकंटक विंध्य और सतपुरा ओंकारेश्वर शिव मंदिर मध्य प्रदेश। ठीक है। ये 2017 का 16 में क्या है? मध्यकालीन भारत में स्थित तमिल क्षेत्र के सिद्ध सितर एकेश्वरवाद थे और मूर्ति पूजक की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र में प्रश्न चिन्ह लगाते थे और जाति अधिकतम को स्वीकार करते थे। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बुद्ध धर्म की पहचान संप्रदाय के आदर्श बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण निर्वाण से विलंब होते ही ज्ञान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है, जो व्यक्ति के साधना से अरहत। बोधिसत्व मत के अनुसार लोग पूर्वी एशिया में तिब्बत, चीन, मंगोलिया, ताइवान, कोरिया, जापान एवं दक्षिण पूर्वी वियतनाम से अच्छी खासी संख्या पाई। इस अवधारणा का प्रसार अब पश्चिमी देशों में भी होने लगा है। बोधिसत्व मूल संस्कृत के बोधि, जागना या ज्ञानोदीप्ति और सत्य चेतना से मिलकर बना है। यह हीन ज्ञान शाखा स्वयं से बोधिसत्व पर केंद्रित है। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान है? तो बी, एक और तो दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए हैं, दोनों शैल्याकृत है। अजंता की कलाकृति जहाँ ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी तक मिलती है, वहाँ महाबलीपुरम में 7वीं शताब्दी के मध्य के कलाकृतियों का निर्माण। पुनः अजंता के कलाकृतियों में बौद्ध संप्रदाय का महत्व है, जो हिंदू शिव प्रमाण मिलता है और अजंता शिलाकृत है। हाल ही 2016 में 3 क्वेश्चन। हाल ही में किस भाषा में शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है? तो उड़िया को। तमिल 2004 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, उड़िया 2014 में। किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित मानदंड तय किए हैं। प्राचीन होने चाहिए, 1500-2000 उस भाषा को बोलने वाली पीढ़ी हो, उस सामग्री मूल्यवान विरासत समझती हो, मौलिक हो तथा अन्य बोली समुदाय से साहित्य और आधुनिकता होने के कारण दूसरी भाषा के बीच अंतर हो। श्रीशैलम, ओंकारेश्वर, पुष्कर ये क्या है? तो उपयुक्त तीर्थ स्थान और अवस्थिति में श्रीशैलम का संबंध नल्लामलाई की पहाड़ियों से है और यह श्रीशैलम और ये एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यहाँ शिव की आराधना मल्लिकार्जुन धाम से की जाती है। यहाँ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। श्रीशैलम शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। पुराणों की में शक्तिपीठ वही अस्तित्व में आए जहाँ सती के अंग के टुकड़े, अनेक धारण किए गए वस्त्र और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि सतमाला की पहाड़ियाँ भारत के पश्चिम राज्य महाराष्ट्र में फैली हैं। ओंकारेश्वर भगवान शिव को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थान हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार से बना है। यहाँ ओंकारेश्वर व ओमरेश्वर 2 मंदिर स्थित है। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि पुष्कर राजस्थान में अरावली पहाड़ियों स्थित है। अजमेर शहर में स्थित पुष्कर से ब्रह्म जी की एक मंदिर है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर लगता है। इसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। पुष्कर जैनियों का भी तीर्थ स्थल रहा है। पद्मावती, जिनदत सूरी यहाँ के लोगों की रक्षा दीक्षा, जिसे ऊँटों के व्यापार में मेले लगते हैं। भारत के कला और संदर्भ में निम्न सबसे पहले निर्माण किया गया था। धौली स्थित शैलकृत हाथी लिंगराज मंदिर 11वीं सदी। धौली का शैलकृत तीसरी। महाबलीपुरम 7वीं से उदयगिरी गुप्त। धौली भुवनेश्वर स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण अशोक के समय 260 ईस्वी में कराया गया था। केवल 4 फीट ऊंची प्रतिमा है, परंतु नीचे से देखने में यह स्मारकीय प्रतीत होता है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। भगवान त्रिमुरेश्वर की मूर्तियाँ मंदिर के वर्तमान मंदिर 11वीं सदी के उदयगिरी की गुफा विदिशा एमपी से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये 4वीं, 4थी से 5वीं गुफा क्रमांक संख्या 5 में विष्णु